चाहे उसकी फसल का, भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे खुशी है, काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के अगर हम देखेंगे, चाहे मंडल की मिशन की रिपोर्ट आई हो, जो भी रिपोर्ट आई है, काका कालेलकर की रिपोर्ट जब सबसे पहले आई कि ओबीसी समाज को उसके हक मिलने चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। और कांग्रेस ये चाहती थी कि ओबीसी को, सिर्फ ओबीसी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल वो करते थे, उसके अधिकार की कोई बात नहीं करते थे। और अगर हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का जब आया, स्वर्गीय राजीव गांधी जो राहुल के पिताश्री हैं, उनकी आधे घंटे से ज्यादा की लोकसभा के अंदर डिबेट है और उस डिबेट के अंदर उन्होंने इस बिल का विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध किया कि ओबीसी को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ये ओबीसी के, ये उनके हक के लोग नहीं थे, ओबीसी के विरोधी लोग थे। और अगर ताजा उदाहरण हम देखें, 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी जी जब ये ओबीसी आयोग बने, इसका बिल लेकर के आए, तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने ही किया। इनके इंडी गठबंधन के लोग वो सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने उसका विरोध किया और वो लोकसभा में तो पास हो गया, परंतु जब राज्यसभा के अंदर गया, क्योंकि हमारे संख्या कम थी और संख्या कम थी तो राज्यसभा में जाकर के गिर गया। और मोदी जी का एक मिशन था कि हमने ओबीसी को सम्मान देना है, ओबीसी आयोग बनाना है, ओबीसी को संवैधानिक अधिकार देने हैं। और 2019 के पहले सेशन के अंदर मोदी जी फिर उस बिल को लेकर के आए और तब तक राज्यसभा के अंदर भी हमारा बहुमत पूरा हो गया था, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा के अंदर भी पास हो गया। ओबीसी को जो हक लंबे समय से नहीं मिल रहा था, कांग्रेस के समय में से नहीं मिल रहा था, वो हक नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को देने का काम किया है। आज उनके बच्चे, भाई 27% का आरक्षण, चाहे एमबीबीएस की सीटें हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे एमडी की हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, उसके अंदर 27% का रिजर्वेशन देने का अधिकार अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है। उसके कारण ओबीसी को ये लाभ देने का काम ये हुआ है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। चाहे देश की समस्याएं हैं, देश की समस्याओं का भी धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी ने समाधान किया है। कांग्रेस तो समस्या को समस्या बना करके उसके ऊपर राजनीति करती रहती थी, लोगों को डरा करके, उनको गुमराह करके, झूठ बोल करके वोट लेती रहती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या को समझ करके उसका समाधान करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। आप देखते हैं कि चाहे धारा 370 की बात हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत थी, एक ही रियासत ये जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी कि आपको इस विलय कराना है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया, इनको तो एक रियासत दी थी, उसी रियासत को पूरा देश बोलता रहा है, पूरा देश। और उसके अंदर भी जाने के लिए परमिट लेकर के जाना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया और विरोध करके बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में अंदर गए। उसके बाद वो परमिट खत्म हुआ और आज नरेंद्र मोदी जी ने आकर के
उस धारा 370 को भी समाप्त कर दिया। परंतु कांग्रेस दोबारा फिर उसको रिवर्ट करना चाहती है। कांग्रेस फिर बोलती है, मैं आज यहां पुणे के अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं के बीच में आया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग चाहते हैं कि धारा 370 दोबारा रिवर्ट हो? कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है? कांग्रेस पार्टी चाहती है। ये बात बताने की है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कान खोल करके सुन ले, जब तक देश में नरेंद्र मोदी बैठा है तब तक धारा 370-35 की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख पाएगा। ये भाइयों, जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, इसका स्वागत जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है। और वहां की एक क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, उन्होंने कहा कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जाकर के उनसे गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके उसका समर्थन करने की बात की। और अभी विधानसभा में जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर वो बिल लेकर के आए, उस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस को ये बात हम पूछना चाहते हैं कि आप देश को बताने का काम करें कि ऐसी ताकतों के साथ जिससे पाकिस्तान खुश होता है, ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ने में खुश होती है, क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं? ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा, ये देश को बताना पड़ेगा कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है। परंतु ये देश श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज एक है, आज एक संविधान है, एक प्रधान है, एक ही निशान है। ये अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये अपील करने के लिए आया कि आप मजबूती से खड़े होइए। आज इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है और यहां का एक एक वोट वो नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। वोट तो यहां महाराष्ट्र में डलेगा, वोट तो यहां हड़पसर में डलेगा, परंतु इसकी ताकत वो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब उनके पास ताकत जाएगी और गति से काम होंगे, ये देश नई विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, ये भारत 2047 तक हमारे उन क्रांतिकारी वीरों का, जिन्होंने इस भारत भूमि की आजादी के लिए, जिन्होंने इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है, उनके सपनों का भारत जब हम आजाद भारत के 100वें वर्ष मनाएंगे, जब 2047 आएगा तो ये भारत ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उस संकल्प को लेकर के ये महाराष्ट्र भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। ये संकल्प लेकर के हमने काम करना है। और भाइयों, जब हम ये संकल्प लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी के पास विजन है। हमने उसका सहयोग करना है, हमने उनको मजबूत करना है और इसके लिए हमने एक एक घर के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर, एक एक गांव के अंदर जाकर के भाइयों कमल के फूल के लिए, जहां हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, चाहे हमारा घड़ी का निशान है,
चाहे कमल का फूल है और चाहे हमारे तीर का निशान है, शिवसेना का तीर का निशान है। ये तीनों के तीन निशान जहां पर भी हैं वहां पर हम जाकर के उनको जिताने के लिए भाइयों अपील करेंगे, काम करेंगे। मैं आज बड़े विश्वास और फख्र के साथ आपके बीच में एक बात कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने जो महाराष्ट्र के अंदर काम किए हैं, आप किसी भी घर के अंदर जाएंगे आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा, आपका सिर नीचा नहीं होगा। और जाकर के हमने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करनी है, काम करना है। और भाइयों बड़े बहुमत के साथ हमने दूसरी बार महाराष्ट्र के अंदर फिर सरकार बनानी है, इसके लिए हमने काम करना है। भाइयों मैं देख रहा था कि अभी चाहे महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात हो और जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको 10,000 रुपए मासिक मानदेय देने की बात हो और 25 लाख नए रोजगार खड़े करने की बात हो, ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर है। अभी 2 रोज पहले जो संकल्प पत्र हमारे एनडीए के सभी साथियों ने मिलकर के जारी किया है और चाहे राज्य के अंदर 45,000 नए रास्ते बनाने की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जो आशा हमारी वर्कर्स हैं, सेवक हैं, उनके कल्याण, सुरक्षा और आर्थिकी सुरक्षा के लिए 15,000 रुपए का मासिक वेतन की बात हो। भाइयों अगर कोई कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अभी महिलाओं को जो 1,500 रुपए महीना हमारी सरकार दे रही है, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में कहा है कि जब सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद उसको 2,000 रुपया वो किया जाएगा और बहनों को ये 2,000 रुपया देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इससे हमारी बहनों को और मजबूती मिलेगी। ये जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो बातें कही है, जो बात कही है, उस बात को 100% करने का वादा अगर कोई रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए रखता है। बाकी तो कांग्रेस बातें करती है और उसका उदाहरण भी हमारे सामने है। कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार आई, बड़े बड़े सजावाग दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देंगे, 1 लाख हर साल रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। अब हमारे लोग हैं जब कोई सजावाग दिखाता है तो बात में आ जाता है, ताजी ताजी बातें थी, क्योंकि हरियाणा के एकदम हेड जवान में हिमाचल प्रदेश है और वहां हमें सारी बातों का पता लगता है। लोग आपस में मिलते जुलते रहते, आते जाते रहते हैं। 1.5 साल 2 साल सरकार को हिमाचल की बने हो गए, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया, एक भी रोजगार नहीं लगा। रोजगार तो लगाने की दूर की बात है भाइयों, एक भी ऐड नहीं निकाली और एक भी यूनिट बिजली का फ्री नहीं किया। और 2 सालों में क्या काम किया? बिजली के भाव बढ़ा दिए। और भाइयों वहां के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी इस बात को लेकर के बोल रहे हैं, सरकार का बयान आया है कि हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। भाइयों इस प्रकार के झूठे वादे करके, लोगों को सजावाग दिखा करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं, फिर उनको उस हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। यही हालात कर्नाटक के अंदर किए। कर्नाटक के अंदर 2,000 रुपए की बात की,
आज तक कोई 5 पैसा नहीं दिया। और वहां के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हमारे पास विकास कार्यों को करने के लिए बजट नहीं है। वायदे करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये कांग्रेस की सोच, और इस सोच को हमने लोगों के बीच में बताना है। ये लोग जो बोलते हैं इसके उलट काम करते हैं। अगर देश का विकास, अगर महाराष्ट्र को डबल इंजन के साथ मिलकर के हमने आगे बढ़ाने का काम करना है तो एक ही हमारे पास उपाय है। वो उपाय है कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन दबेगा, ये महाराष्ट्र भी विकास की नई ऊंचाइयां नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के भाइयों आगे बढ़ेगा। इसको लेकर के हमने काम करना है। मैं आप सबका भाइयों धन्यवाद भी करता हूं, और आप लोगों ने आज इतना बड़ा सम्मान यहां पर किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद